और ये कर्मा से हम भाग नहीं सकते, उनको डील ही करना है उनके साथ ही। हाँ, जो एक तरह से हमारी जया माता ने उनकी वो सिचुएशन को किस तरह से डील किया, उन्होंने वो उनका अनुभव बताया। और वो सेम सिचुएशन सबके लिए था, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति तो हमारे घर में होता ही होता है। हाँ, कोई भी रूप में हो सकता है। तो आप लोगों को सबको ही होमवर्क दिया था उसके बारे में, कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई आत्मा अगर तुम्हारे संपर्क में आती है, तुम्हारे कर्म अनुसार तुम्हारे इसमें आती है, तो उस सिचुएशन को आप लोग कैसे डील करोगे? दीदी क्या मैं और सुन एक बात, सकती हूँ? दीदी 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ और बोलिए। एक बात है, उसको फिर भी हम क्यों रखा है, सब बोलते हैं उसका विशेषते से, वो तो चोरी नहीं करेगा, वो कोई भी हमारा इसमें एक्सपेक्ट नहीं करेगा, और कोई किसी से कुछ नहीं लेगा नहीं है, ऐसे स्वल्प वो तो साफ अपना आप साफ अच्छी तरफ रहता है। इसीलिए हाँ, मैंने बाकी इतना ये होता है इस सिचुएशन के करती, उसका विशेषता है ये है, वो हाँ, कोई भी हाइजीन है। चीज हाँ, ठीक है, वो कमजोरी बोला है, मैं विशेषता भी देखना है नहीं, बहुत अच्छी इसीलिए। बात है। यस, थैंक यू। किसने किसने इसके ऊपर मनन चिंतन किया है, और अपना अनुभव या उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे? यस वीणा बेन, या वीणा बेन। ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಏಲಮ್ಮಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಆಗ ಯಾರ್ಯಾರು ತಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ. ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपने अभी बोला घर में भी कोई रह सकते, मेरी नहीं है, कोई भी पात्रधारी ऐसा रह सकता है। तो पहले अभी मामी ने बोला उनका प्लस पॉइंट भी है, इसलिए मैंने रखा करके। तो बाबा कभी भी बोलते कोई ना कोई विशेषता रहता रहते ये सब आत्मा में। तो हम लोग बाबा बोलते गुण को देखो अवगुण को नहीं देखो करके। तो हम लोग उनके साथ वाणी में आके पूछना कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से ऐसा रखता है, नॉलेज भी नहीं है, ऐसा करते हैं लोग कुछ ना कुछ बैक ऑफ द मीन्स उनके पर्सनालिटी में मीन फैमिली में कुछ रहता है, प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वो ऐसा बिहेव भी कर सकते हैं। तो उनको उसका संस्कार के देख के उसको वाणी में आके बोलना, ये करने से क्या होता है, तुमको क्या तकलीफ होता है, तुम्हारा आगे तक क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब उनके समझाना है पहले वाणी से हाथ से सोच के। तो उसमें भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो उनको तो उनके पास पावर नहीं है वो एक्सेप्ट करने के लिए, थोड़ा चिंतन करने के लिए। तो दूसरा बाबा ने हमको ये एक ब्रह्मास्त्र दिया है ना, संकल्प में सेवा करना पड़ेगा, उनको शक्ति देना पड़ेगा, ऐसा करके कर सकते हैं। मगर वो विशेषता भी देख के उसको वो भी बोलना, तुम्हारे पास इतना अच्छा गुण है, तो कभी भी किसी को उसका क्या प्लस पॉइंट है वो बोलने से थोड़ा उसको खुश भी होता है, थोड़ा हिम्मत भी आता है। तो उसके पास क्या सकारात्मक गुण है, उनको वो हाईलाइट करना, कभी भी उनके साथ बात करने के बार बार वही रिपीट करने से उनको थोड़ा हिम्मत भी आता है, थिंक कर सकते हैं। तो ऐसा बोल के कर सकते हैं। मगर अभी मामी ने कितने सहन शक्ति से हैंडल कर रही है उनको, तो वो इसको मामी को तो हैट्स ऑफ है, इतना अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है मामी के पास, कर्म का नॉलेज है। कभी भी उनके मुंह से मैं सुनने से बहुत कर्म सिद्धांत फॉलो करके जया मामी, तो इसलिए वैसा कर रही है। हम लोग भी वैसे हैंडल करने से हमारा भी कुछ कर्मिक अकाउंट रहता है दोनों, हमका और उनको दोनों के, इसलिए वो हमारे साथ आता है। तो ये भी हम लोग समझ में लेना है, तो मेरा ही कुछ कर्म है, मैं भी ऐसा करके ही करके दिखता है, तो एक्सेप्ट करना, तो आगे चलना करके, ऐसा मेरा भाव है। आप वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू हैव हैंडल द सिचुएशन कि पहले तो सबसे पहले तो उसकी विशेषता को देखना है,
दूसरा कि उस आत्मा की क्या उलझन है, प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों ऐसी इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग नजर आती है कि हम उनको कुछ भी काम बोलो तो वो गुस्सा हो जाती है। तो उसके पीछे की वजह जाने, तो उसको कोई तकलीफ तो है क्या, उसको उसके फैमिली में या उसके बैक होम में या बैक लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये समझने की कोशिश करना। एंड फिर उसको उसकी ड्यूटी को समझाना। राइट, वेरी नाइसली यू हैव टैकल्ड वीना। यस, किसी के जीवन में ऐसे कोई आया है जो अपना सेल्फ अनुभव भी बता सकते हैं। कभी क्या होता है, किसी का बच्चा वैसा निकल के आता है, किसी का हस्बैंड रहता है वैसा, किसी की वाइफ होती है, किसी के सास ससुर उस रूप में दिखते हैं, तो किसी के माँ बाप के रूप में दिखते हैं। कभी कभी तो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, हाँ, ऐसी फ्रेंडशिप होती है कि ना हम उसको छोड़ सकते हैं, हाँ, एंड ना ही हम उसको रख सकते हैं। ऐसा फ्रेंड में भी होता है बहुत बार। या तो फिर बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होता है कि जहाँ बॉस इस तरह के होते हैं या एम्प्लॉय इस तरह का होता है। तो किसी ने लाइफ में अपने इस तरह से टैकल किया हो सिचुएशन, तो प्लीज शेयर करिए। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, हमारे यहाँ पे ना 2 हाउस हेल्प आती है, एक रेगुलर आती है और एक जब ज्यादा काम होता है हम उनको फोन करके बुलाते हैं। जो रेगुलर वाली है वो विडो है और मतलब अकेली कमाने वाली, मतलब उनके पीछे एक लड़का है, वो थोड़ा हैंडीकैप है मेंटली शायद, तो उसका भी बहुत काम रहता है और जमाई भी घर पे आके बैठा है, तो उसके पीछे बहुत ही काम रहता है। और एक जगह वहाँ पे जहाँ पे वो काम करते हैं और एक जगह वो मेन जगह, मतलब वहां से उनको 7-8 हजार रुपए मंथली मिलता है, तो वहाँ पे वो स्किप नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ पे कभी ज्यादा काम बढ़ गया तो वो स्किप कर देते हैं कभी कभी 2 दिन भी स्किप करते हैं। और मोबाइल वगैरह है नहीं उनके पास, तो कम्युनिकेट नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर उनके एब्सेंस में जो काम है वो हम कर लेते हैं, मतलब फिर नेक्स्ट जब वो आते तब वो एक्सप्लेन करते हैं पूरा कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो हुआ था, इसलिए मैं आई नहीं, तो हम उनको समझ लेते हैं। और हमारे यहाँ से काम करके फिर दूसरे और उनको काम करने जाना होता है, 2-3 किलोमीटर होता है, तो कभी कभी मम्मी उनको जाने के लिए रिक्शा के 10 रुपए भी दे देती है, तो आप रिक्शा से चले जाओ। तो मतलब हम उनकी सिचुएशन समझ के कॉपरेट करते हैं, क्योंकि देखो काम एक बात है और ईमानदार लोग मिलना भी काम के लिए दूसरी बात है ना। तो वो पूरे ईमानदार है, मतलब कभी काम ज्यादा हो गया तो कुछ बोलते नहीं, मतलब उनसे होता है तो मतलब इसमें हम ये यूज करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, सहन शक्ति और कॉपरेट करने की शक्ति। मतलब नहीं 2 दिन आए तो चलो अपने अभी खा लिया, तुरंत बर्तन धो लिए, है ना, तो वो उनका काम कर लिया, तो ये हो गया। और दूसरी जो है, जब और कुछ काम होता है, मतलब जैसे बेडशीट वगैरह धोने, 2 हफ्ते में एक बार ऐसे कुछ काम करने, तो वो बहुत काम करती है वो बहन भी, कि उसका क्या है कि वो बहुत गरीब है, उसके पास चीजें कम होती है, मतलब तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी वो घर में आती है कोई ना कोई हमारे घर की एक चीज गायब हो जाती है, मतलब जैसे मेरी शैम्पू की बोतल गायब हो गई, तो अभी तो कुछ बोल नहीं सकते या हमने उसको आंखों से नहीं देखा तो ऐसा एज्यूम भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए। अभी जैसे उसने अभी नवरात्रि को उपवास रखा है, तो मैंने उसको 500 रुपए दे दिए फरार की चीजें लेने के लिए, साबुदाना, शेंगदाना वगैरह, तो उसकी जरूरत समझ लेती है, या हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो उसको हम दे देते हैं। कि जैसे थर्सडे को उसके पास पैसे नहीं रहते वेजिटेबल्स लेने के लिए, यहाँ पे मार्केट रहता है वीकली, तो फिर हम जो लेके आते हैं उसमें से उसको वो हिस्सा उसको देते, तो मतलब वो तृप्त रहे, मतलब और ये चोरी ना करे, तो हम उसको ऐसा सहयोग करते, उसको डायरेक्ट पनिश नहीं करते या उसका एब्यूज नहीं करते, मतलब क्योंकि वो वीक है, उसकी जरूरत है, इसलिए वो यूज करे, क्योंकि उसका हस्बैंड कमाता है और वो पी के ही वो पैसे तुरंत गवा देता है। एटलीस्ट जो वो हमसे लेके जाएगी तो उसको बेटियों को उसको घर के लिए लगेगा, तो ऐसा हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसको टॉलरेट कर लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, मतलब बिना विवाद के। वेरी नाइस, वेरी नाइस विक्रांत भाई, आपने जो अपना शेयरिंग किया, अपने दोनों मेट्स के बारे में बताया। एक की तो विशेषता ये है कि वो काफी ईमानदार, हॉनेस्ट है, और उसकी हॉनेस्टी की ही वजह से आप लोग उनकी कभी कभी गैर जिम्मेदारी वाली हरकतें भी टॉलरेट करते हो, उनको समझ कर लेते हो और उनको जितना सहयोग दे सकते हो देते हो। तो आपने यहाँ पे कौन सी शक्तियां यूज करी? सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति, हाँ, सब सहयोग की शक्ति, पहले तो एक्सेप्टेंस, स्वीकारने की शक्ति, तो सामने वाला गलत कर भी रहा है तो पहले तो उसको स्वीकारा है आपने, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा है। एक यहाँ पे और आपको अगर ऐड करना है, जैसे सेकंड मेड के लिए आपको पता है कि कहीं ना कहीं डाउट है, मतलब आपने रंगे हाथ पकड़ा नहीं है, बट डाउट है कि वो जब भी आती है कोई चीज गायब होती है,
तो आप ऐसे इसको, आप ये तरीका बहुत अच्छा है कि आपने उसको जो जरूरत का सामान है वो आप लेकर देते हो, ताकि उसको आत्मा तृप्त रहे, उसको चोरी की आदत कम हो जाए या खत्म हो जाए। मगर उसको ये पता ही नहीं है ना कि आप लोगों को ये पता है कि वो चोरी कर रही है और आपको पता है। वो तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक्सेस में है, उसका एक्स्ट्रा है। तो इसके साथ साथ में आपको ये भी सेवा देनी है, कहीं ना कहीं बाबा का ज्ञान उसको समझाना है, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में समझाना है, कि चोरी ये जो है टेम्पररी सुख भले ही देता है, वह हमें आगे चल के यही डर है, डर बिठाता है, हमें एंजाइटी के इश्यूज, हमें चोरी से पकड़े जाने है। दुनिया से हम छुपा सकते हैं, सबसे छुपा सकते हैं ना। परमात्मा के भी सामने हम जाके उनको कन्विंस कराएंगे, बाबा मुझे जरूरत था, ये था, वो था, इसके लिए उठाया, मेरा मन नहीं था, मैं क्या करूं। ऐसे करके विक्टिम पोजीशन में खड़े होकर भी भगवान को हम मना लेंगे। आखिर में हमको अगर फेस करना होता है ना, अपने जमीर को फेस करना पड़ता है। और ये वो टाइम है जहाँ फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। हम रात को सो नहीं पाते हैं। अगर हमने कोई गलती करी है ना, हम भ्रम में रह सकते हैं, दुनिया को भ्रमित कर सकते हैं, अपने आप को भगवान को कन्विंस कर सकते हैं, मगर हम अपनी अंतरात्मा को भ्रमित नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमको फेस करना होता है, और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, यही हमें जीने नहीं देती आगे। आज जो डर है, फियर है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, जो भी कुछ हमें फेस करना है पड़ता है, ये जो रिजल्ट आते हैं ना, ये हमारी अंतरात्मा हमें जी कचोटती रहती है। तो ये अगर ज्ञान आप उसको समझाएंगे ना, तो हो सकता है वो संतुष्ट रहने की कोशिश करे कि जो है उसमें संतुष्ट रहना है, मगर अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए गलत रास्ता नहीं उठाना। ये भी बात उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डालते जाना है। ठीक है विक्रांत भाई? हाँ दीदी, ऐसे समझाऊंगा उनको नेक्स्ट टाइम, धीरे धीरे समझाऊंगा, हॉट ना हो। यस, यस। पॉइंट आउट करके नहीं बोलना कि बहुत लोगों को चोरियों की आदत होती है, तो ऐसा क्या है उसमें, मतलब क्या उसका रिजल्ट आएगा, इस तरह से आपको बातें समझाना। ठीक है? और जिस दिन आपने रंगे हाथ पकड़ लिया ना, तो आप बोलना ये मुझे काफी दिनों से पता था, इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करता था। मैं आज सुबह रेड हैंड, मगर मुझे उससे शिकवा नहीं है, बस मैं तुम्हें फिर से चांस दे रहा हूँ सुधरने का। ठीक है? या हाँ जी।